अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी। आज का टॉपिक जो मैं लेके आऊंगा, आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया है। हम बेनामे की खर्च के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में आपने प्लॉट पर आने वाले खर्च को देखा होगा। आज जो हम बात करेंगे मकान के बेनामे पे क्या खर्च आता है, उसकी पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। यदि आपने प्लॉट वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक लगा दिया है, आप जाके मेरी प्लॉट के खर्च की वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मकान पर आने वाले खर्च के बारे में। तो दोस्तों, मकान का जो बेनामा होता है, जैसा कि आप सबको पता है, रजिस्ट्रार कार्यालय में बेनामा होता है, उप निबंधक कार्यालय होता है। हर तहसील में एक कार्यालय ये होता है, वहां पे बेनामे किए जाते हैं। और बेनामे का मतलब जो होता है, प्रॉपर्टी का एक आदमी से दूसरे आदमी पर ट्रांसफर। एक का नाम खत्म हो जाता है, दूसरे का नाम दर्ज हो जाता है। तो नाम दर्ज करने की जो प्रक्रिया है, उसी का एक हिस्सा जो होता है वो बेनामा होता है। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं बेनामे पर आने वाले खर्च के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बेनामे की जायज खर्च के बारे में बताऊंगा, और जो नाजायज खर्च, एक्स्ट्रा खर्च लगता है, वो भी मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। ज्यादा ना समय लेते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर यदि आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके याद परिवार में कोई भी बेनामे से संबंधित किसी का कोई भी क्वेश्चन है, उसे आप कमेंट्स करिए, उसका हम कमेंट्स में जवाब देंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं बेनामे के खर्च के बारे में, और बेनामे का खर्च है मकान का। तो मकान का जो खर्च लगता है गांव में और शहर में, शहर में आ गया कस्बा और गांव, ये दो जगह हैं। और ये महिला और पुरुष, महिला का खर्च अलग होता है और पुरुष का खर्च अलग होता है। तो दोस्तों, जब कोई मकान बनता है तो वो मकान किसी जमीन पर बनता है, तो सबसे पहले उस मकान का एक नक्शा बनता है। उस नक्शे में उसका प्लॉट एरिया आ जाता है। मान लो प्लॉट एरिया उसका 100 मीटर है। कितने मीटर है? 100 मीटर है। फिर उसके ऊपर जो इमारत बनी, एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, चाहे जितनी भी मंजिल बनी हो, उनका कवर्ड एरिया काउंट कर लिया जाता है। कवर्ड एरिया आरसीसी का अलग होता है, आरपीसी का अलग होता है, कड़ियों का, गटर सिमनी का, ये टीन शेड वगैरह, ये सब कवर्ड एरिया अलग अलग काउंट कर लिया जाता है। तो कवर्ड एरिया मान लो आरसीसी का आपका बना हुआ है, यह आरसीसी का कवर्ड एरिया, एक ही मंजिल बना हुआ है, छज्जा वगैरह निकला हुआ है, 105 मीटर हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है, या आप इसे ऐसे कर लीजिए, इसमें आपने कुछ एरिया आरसीसी का बना रखा है, कुछ एरिया आपका कड़ियों का है, तो ये 80 मीटर आपका आरसीसी हो गया, और कवर्ड एरिया आपका कड़ियों का ये आपका 25 मीटर हो गया। तो दोस्तों, हर तहसील में सर्किल रेट की एक लिस्ट होती है। उसमें सर्किल रेट में जहां भी आपकी स्थिति पे प्लॉट, मकान, दुकान जो भी है, तो उस जगह पे एक सर्किल रेट सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसे जिला कलेक्टर निर्धारित करता है और तहसील के हिसाब से वो लिस्ट जारी कर देता है। तो उस लिस्ट में जो आपके एरिया का सर्किल रेट होगा, वो प्लॉट का एरिया का सर्किल रेट है, मिसाल के तौर पर 5,000 रुपये मीटर। ठीक है। और आरसीसी का जो कवर्ड एरिया का रेट है वो है 14,000 रुपये मीटर। और जो ये कड़ियों का जो कवर्ड एरिया है, इसका रेट है 10,000 रुपये मीटर। तो इनके हम गुना कर लेंगे, और गुना करने के बाद जो आएगा, फिर उसकी मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ इनकी गुना कर लेंगे। तो दोस्तों, जब हमने इनकी गुना की, 100 मीटर में 5,000 की गुना हुई, 5 लाख रुपए आ गया। 80 मीटर में 14,000 की गुना हुई, 7 लाख रुपए आ गया। और 25 मीटर में 10,000 रुपए की गुना करी, तो ये 2.5 लाख रुपए आ गया। इन रकम को हमने जोड़ दिया, तो दोस्तों ये आ गई हमारी मालियत। तो दोस्तों, इसे हमने काउंट कर लिया, और ये मालियत आ गई हमारी 14,50,000 रुपए। अब यहीं तक पूरा जो है सीन है, गणित आपको समझना है। मैंने आपको बताया था, महिला के नाम पे 6% स्टाम्प लगता है, और पुरुष के नाम पे 7% स्टाम्प लगता है। और यही स्थिति अगर गांव में हो जाए, महिला के नाम पे 4% स्टाम्प लगता है, और पुरुष के नाम पे 5% स्टाम्प लगता है। सबसे पहले हम जो है सर्किल रेट के अनुसार हमने वैल्यू निकाली है। आपने मकान कितने का खरीदा, इससे कोई मतलब नहीं है। बेनामे में दो चीज लिखी जाती है, एक सर्किल रेट से वैल्यू यानी मालियत, और दूसरा प्रतिफल, जितने में आपने लेन देन किया। तो जो भी सरकारी रेट से मालियत निकल के आएगी, उससे कम आप लेन देन तो कर सकते हैं। यदि आप उससे अधिक का लेन देन करेंगे, तो वो जो अधिक होगा वही आपकी मालियत मानी जाएगी।
ये आपने अगर 8 लाख रुपए का खरीदा है और इसकी गवर्नमेंट वैल्यू 14,50,000 रुपए आ रही है, तो आपको 14,50,000 रुपए पे ही सारा खर्च वहन करना पड़ेगा। लेकिन यदि ये आपने 18 लाख का खरीदा है और आप चाहते हैं कि मुझे 18 ही लाख का सरकार को दिखाना है, तो वैल्यू इसकी 14,50,000 रुपए आ रही है, लेकिन आपने खरीदा 18 लाख का और 18 लाख रुपए आप अपने बैनामे में दिखाना चाह रहे हैं, तो फिर जो खर्च होगा वो आपका 18 लाख रुपए पर होगा। तो दोस्तों, हम यहाँ से 14,50,000 रुपए पे खर्च का अनुमान लगाते हैं और वो आपको बता रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें 14,50,000 रुपए में जब हम शहर में निकालेंगे और उसमें जब हम निकालेंगे वो 7% निकलेगा। ये हम 7% निकाल लेते हैं, ये हमारा आ गया 1,01,500 रुपए। कितना आया दोस्तों, कितना आ गया? अभी हम शहर का निकाल के दिखा रहे हैं, शहर का टोटल आपको बताएंगे, फिर उसके बाद गाँव का निकाल के दिखाएंगे। तो ये उसका आ गया हमारा 1,01,500 रुपए। ये हमारा खर्च, ये स्टाम्प आ गया। अब दोस्तों, अब आता है इसका स्टाम्प कमीशन। स्टाम्प कमीशन क्या होता है? देखो, स्टाम्प वेंडर होता है, उससे हमें स्टाम्प खरीदना है, वो स्टाम्प 2 तरीके से देता है। या तो आप जो उनका अकाउंट है गवर्नमेंट वाला, उसमें आप अपने खाते से पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, तो फिर कमीशन कम लगता है। और यदि आप नगद पैसा दे रहे हैं और नगद पैसा देने के बाद जो है स्टाम्प खरीद रहे हैं, तो फिर उसमें कुछ ज्यादा देना पड़ सकता है। तो इसमें ये मान के चलिए आपका लगभग 1,000 रुपए कमीशन जाएगा। ये अदर्स खर्च में आता है, इसकी कोई कानूनी मतलब सत्यता नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है, 500 भी, 200 भी, 1000 भी, 800, 700 कुछ भी हो सकता है। ये फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये तो सुविधा शुल्क है, वो हमें सुविधा दे रहा है, उसका शुल्क ले। फिर दोस्तों, उसके बाद आती है रसीद। ये जब आप बैनामा अंदर रजिस्टर्ड कराएंगे, आपका बैनामा रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो एक सरकारी रसीद कटती है। आप महिला के नाम कराइए या पुरुष के नाम कराइए, 1% की रसीद कटेगी। 14,50,000 का 1% हो गया 14,500 रुपए। और इसके ऊपर जो है पेज के हिसाब से शुल्क लगता है, वो 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, 150, 200 कुछ भी हो सकता है। आप 100 रुपए मान लीजिए, 100 रुपए ये हो गया। ये रसीद आपकी कट गई 14,600 रुपए। तो कितने की कट गई रसीद? कट गई आपकी 14,600 रुपए की। ये आपकी रसीद कट गई। उसके बाद होती है उसकी बैनामे की जो टाइप होगी, उसकी फोटो स्टेट होगी, उसका जो फोटो खींचेगा, उसका खर्च जो है 700 से 1,000 रुपए आता है। ये 1,000 रुपए मान लीजिए। फिर किसके बाद दोस्तों हो गए, जब आप मकान का बैनामा कराएंगे तो मकान का एक नक्शा बनेगा जो इंजीनियर द्वारा बनाया जाता है, और उस नक्शे की जो फीस होती है वो होती है 500, 700, 1000, 1200, कितनी भी हो सकती है। जैसा आपको मकान है, 1 मंजिल का, 2 मंजिल का, 3 मंजिल का, उसी के हिसाब से उसकी फीस होती है। 1,000 रुपए आप फीस मान लीजिए, 700 से 1,000 रुपए इसकी फीस होती है। ये आपका इंजीनियर आपके घर जाएगा, फिर पेमाइश करके नक्शा बना देगा, जिसमें प्लॉट एरिया, कवर्ड एरिया और अलग अलग सारे एरिया निकल के आ जाएंगे। फिर उसके बाद आती है वकील की फीस। वकील की फीस हमारे यहाँ देखो, मैं जैसी तहसील होगी, जैसा वकील होगा उसी हिसाब से फीस होगी। 2,000 भी ले लेते हैं, 5,000 भी लेते हैं, 10,000 भी लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बुढ़ानगर में 2,000 से 4,000 रुपए फीस चल रही है बैनामा लिखने। वो आपका दुकान का हो, प्लॉट का हो, मकान का हो, कृषि भूमि हो, जैसा बैनामा उसी हिसाब से लेने हैं। 2 से 3, 4, 5,000 रुपए, 2,000 से कम कोई नहीं देता। फिर उसके बाद एक खर्च बताया था मैंने, अन्य खर्च। देखो, ये अन्य खर्च जो होता है, ये होती है सुविधा शुल्क। आज आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको सब जगह पता है कि कानूनन जो खर्च हो गया वो ये हो गया, आपका स्टाम्प लग गया, आपकी जो है कमीशन वगैरह दे दिया, रसीद कट गई, चाहे फोटो स्टेट के पैसे, नक्शे के पैसे और फीस के पैसे। अब ये सुविधा शुल्क होता है, ये बैनामे के हिसाब से जाता है, 1,000, 2,000, 5,000, कुछ भी हो सकता है। जैसा आपका बैनामा होगा, जिस तरह का आपने उस बैनामे में कोई ऐसा वैसा कुछ किया होगा, तो उसी हिसाब से सुविधा शुल्क किया जाता है। नॉर्मली भी 1,000, 2,000 रुपए चले ही जाते हैं, तो इसे आप 1,000 रुपए मान के चलिए कम से कम। इससे कम तो होगा ही नहीं है। 2,000 भी हो जाए, 5,000 भी हो जाए, 10,000 भी हो जाए, 50,000 भी हो जाए, तो जैसा बैनामा, जैसी सेटिंग जैसा हो उसी हिसाब से ये होता है। तो ये दोस्तों, ये आपका एक बैनामे में खर्च आएगा। ये बैनामे में कायदे खर्च आएगा, इसे आप जोड़ लो। यदि आपके प्लॉट की, आपके मकान की वैल्यू 14,50,000 रुपए आ रही है, तो ये आपका जो है खर्च आएगा 1,24,100 रुपए, यानी लगभग 1.25 लाख रुपए आपके एक बैनामे में खर्च आएगा।
पुरुष के नाम। यदि यही पैनामा आप महिला के नाम कराते हैं तो मैक्सिमम महिला को जो छूट होती है, महिला का स्टाम्प लगता है 6%, लेकिन मैक्सिमम जो महिला को छूट होती है 6% से 14,500 हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो छूट होती है, ज्यादा से ज्यादा जो छूट होती है 1% की छूट है, ज्यादा से ज्यादा आपको 10,000 रुपए की छूट मिलेगी। यानी स्टाम्प आपका 10,000 रुपए माइनस हो जाएगा और ये 91,500 का होगा। और ये बाकी जो ये वाला खर्च है, ये सब महिला में भी पुरुष में भी सब में सेम खर्च आएगा। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल स्टाम्प पे फर्क पड़ता है। तो यहाँ आपका आ जाएगा 1,14,100 रुपए, यानी कि 1,15,000 रुपए करीब महिला का स्टाम्प का आपका खर्च आएगा। तो ये आपका मकान यदि शहर के अंदर है, कस्बे के अंदर है, जब वहां पे खर्चे 6 और 7%। तो दोस्तों ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपका मकान शहर में है तो उस पर कितना खर्च आएगा, अगली जो वीडियो बनाएंगे। आपका जो मकान यदि गांव में है तो उसमें कितना खर्च आएगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, जानकारी में आपकी इजाफा हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।